नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एजुकेशन कॉर्नर चैनल पर। आज की वीडियो में हम विधानसभा चुनाव 2022 में द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी यानी P2 और P3 के कार्यों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ P2 को मतदाता रजिस्टर 17 क और मतदाता स्लिप को किस प्रकार बिल्कुल सही तरीके से भरना है वह भी समझेंगे। और इसके अलावा वीडियो के आखिर में द्वितीय मतदान अधिकारी P2 के कार्य को बहुत आसान बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब मतदान अधिकारी द्वितीय के क्या कर्तव्य हैं और क्या कार्य हैं उसके बारे में जानते हैं। मतदान अधिकारी द्वितीय मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 के अमिट स्याही एवं मतदाता पर्ची का प्रभारी है। मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा यानी कि जो P1 है उसके द्वारा मतदाता की पहचान किए जाने के पश्चात जो मतदाता है वो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास पहुंचेगा और द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर जो कि 17 क है उसमें मतदाता का सूची क्रमांक लिखेगा और उसके बाद मतदाता रजिस्टर पर मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान प्राप्त करेगा। इसके बाद जो P2 हैं वह मतदाता पर्ची जारी करेंगे और जो मतदाता आएगा उसकी बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएंगे। अब जो P2 हैं वह स्याही लगाते हुए एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी आप बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ जो स्याही हैं वो नाखून के ऊपर और कुछ जो स्याही है वो आपकी स्किन के ऊपर आनी चाहिए। अब P2 को मतदाता रजिस्टर कैसे भरना है वह देखते हैं। यहाँ पर जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी होगी उस निर्वाचन क्षेत्र का आप नाम यहाँ पर लिख देंगे और साथ ही साथ जिस भी विधानसभा में आपकी ड्यूटी है वो भी नाम आपको निर्वाचक नामावली में मिल जाएगा, वो भी आप अगले कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम, जिस भी बूथ पर आपकी ड्यूटी होगी उसका नाम आपको निर्वाचक नामावली में मिल ही जाएगा, वो आप यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद जो भी वहाँ की भाग संख्या होगी वो भी आपको लिखनी है। अब यहाँ पर इसके अलावा आपको 5 कॉलम दे रखे हैं, जिसमें से पहला कॉलम क्रम संख्या क्या है और दूसरा कॉलम निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक। अब यहाँ पर जो भी P1 होंगे, जैसे कोई मतदाता आएगा उसकी BLO पर्ची में जो भी निर्वाचक नामावली के हिसाब से जो भी क्रम संख्यांक लिखा होगा वह आपको लिखना होगा। और साथ ही साथ जो अगला कॉलम है जिसमें निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, जैसे कि P1 के पास जो भी मतदाता आएगा तो वो उसकी संख्यांक देख के आपको बोलेंगे, वह आपको मतदाता रजिस्टर में लिख देनी है। और साथ ही साथ जो भी वो अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज दिखाएगा, जैसे कि एपिक हो गया, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी होगा वह यहाँ पर आपको लिख देनी है और उसका नंबर भी आपको लिखना है। अब इसके बाद जो अगला कॉलम है निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान, यहाँ पर आप जो भी मतदाता आएगा उसके अंगूठे का निशान या फिर उससे हस्ताक्षर करा लेंगे। अब इसमें आपको 2-3 केस और मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अगला कॉलम है जिसमें कि निर्वाचक नामावली में आपने निर्वाचक का क्रमांक तो लिख दिया, उसके बाद जो भी आधार, जैसे कि अगर वो पहचान संबंधी दस्तावेज दिखाएगा तो आधार हो गया और उसकी आधार संख्या लिख दी। उसके बाद जो भी आपको अंगूठा या हस्ताक्षर करवाने हैं अगले कॉलम में वह आप लिख देंगे। और अगर वो जो मतदाता है वो मत देने से मना कर देता है तो आपको जो टिप्पणी वाला आखिरी कॉलम है वहाँ पर आपको यह जरूर लिखना होगा कि मतदाता ने मत देने से इनकार किया। ऐसा होता नहीं है, मगर अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पर टिप्पणी में दर्ज करना होगा। अब तीसरे केस में, जैसे कि अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टिप्पणी में ASD मतदाता लिखा है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऐसा मतदाता आ जाता है तो आपको बाकी सारे कॉलम वैसे ही फिल करने हैं, मगर टिप्पणी में ASD मतदाता ज़रूर लिखना है। अब मतदाता रजिस्टर में मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व है कि जो मतदाता रजिस्टर है उसकी अंतिम प्रविष्टि के नीचे एक लाइन खींचते हुए प्रमाण पत्र अंकित करेगा कि इस रजिस्टर में इस क्रम संख्या तक जिस मतदाता ने मतदान किया है उसकी संख्या यह है। और यह सुनिश्चित कर लेना है कि पीठासीन अपने हस्ताक्षर और साथ में जो मतदान अभी करता है उसके भी साइन इस रजिस्टर पर जरूर करा ले। अब P2 को मतदाता पर्ची कैसे भरनी है वह देखते हैं। यहाँ पर मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या लिखनी है, यानी कि जो आपका मतदाता रजिस्टर 17 क है उसके अनुसार आप यहाँ पर जो क्रम संख्या होगी 1 2 3 4 5 वह यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद निर्वाचक नामावली में यथा प्रवेश निर्वाचक की क्रम संख्या, यानी कि जो निर्वाचक नामावली है उसमें जो मतदाता की क्रम संख्या है वह आपको यहाँ पर लिखनी होगी और साथ में सबसे नीचे अपने छोटे से हस्ताक्षर कर देने होंगे और यह पर्ची आप मतदाता को दे देंगे।
अब आगे मतदान अधिकारी तृतीय के कार्य देखते हैं। मतदान अधिकारी तृतीय कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। मतदाता मतदान अधिकारी तृतीय को मतदान पर्ची देगा। मतदान पर्ची के क्रम में ही मतदान अधिकारी तृतीय जो कि P3 है मतदाताओं को मतदान कक्ष में मतदान हेतु भेजेगा तथा कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर मतपत्र इकाई को सक्रिय करेगा। मतदान कक्ष में भेजने से पहले मतदान अधिकारी तृतीय यह भी सुनिश्चित करेगा कि मतदाता द्वारा अमिट स्याही के निशान को मिटाया तो नहीं गया है और यदि अमिट स्याही का निशान मिटा है तो पुनः उसकी बाईं तर्जनी पर अमिट निशान लगा देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण द्वितीय मतदान अधिकारी P2 के कार्य को आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जान लेते हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहला, जब आप मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क भरेंगे तो उसको आपको मतदाता के साइन या अंगूठा लगवाना है। अब यह कार्य करवाते समय बहुत से साथी रजिस्टर को बार बार उल्टा सीधा करके साइन या अंगूठा लगवाते हैं जिसमें बहुत समय लगता है। इसलिए ऐसा ना करते हुए जैसा रजिस्टर आप भर रहे हैं वैसे ही रखें और सामने वाले मतदाता को वहीं पर ही साइन या अंगूठा लगाने के लिए कहें। ऐसा करने से आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। अब दूसरे टिप में जो आपको मतदाता पर्ची मिलेगी उसमें आप पहले से कुछ पर्चियों पर क्रमांक और नीचे अपने साइन करके सीरियल वाइज रख लेंगे, जिससे जब कोई अगला मतदाता आएगा तब आप उस पर निर्वाचक नामावली का क्रमांक डालकर तुरंत उसको दे देंगे। इससे बहुत ही कम समय में आप आसानी से कार्य कर लेंगे। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित अन्य हेल्पफुल वीडियोस आपको चैनल पर चुनाव 2022 प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।